कादिर, अगर ये बात साबित हो जाती है कि अब चूँकि तहकीक़ाती टीम बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है, फैक्ट फाइंडिंग जो उसने अपनी तहकीक़ात करके 6 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इंज़माम साहब तो मना कर रहे हैं कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर उनका ताल्लुक़ साबित हो जाता है, ज़ाहिर है तहकीक़ात के बाद ये चीज़ सामने आएगी, तो फिर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीजें जो है वो तमाम तर अभी तक तो डॉक्यूमेंटेशन बाहर आए हैं ना, अभी तो 2020 उस पर डेट भी मेंशन है और उसमें एक्टिव दिखाई दी है तमाम तर जो बरतानिया में जेल है कंपनी की याजो इंटरनेशनल की। अलबत्ता अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो होगी, 5 रुकनी कमेटी इन्होंने तश्कील दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो अभी तमाम तर मामला की जांच पड़ताल करेगी कि इंजमामुल हक का जो है किरदार क्या था इस कंपनी में और उन्होंने अपना प्रॉफिट कितना लिया, अगर वो हिस्सेदार थे तो इसमें उनकी अकाउंट जो है वो तमाम तर जो मेंटेनेंस वो देखा जाएगा, उसकी बैलेंस शीट देखी जाएगी, तमाम तर अकाउंट शीट देखी जाएगी, उसके बाद ऑडिट होगा। अलबत्ता इंजमामुल हक जो है वो ऑन एयर आकर समा में बता चुके हैं कि उनका कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो तलहा रहमानी है वो इनके प्लेयर एजेंट हैं, वो एजेंट हैं और वो इनकी कमर्शियल चीजें देखते हैं। इंजमामुल हक अगर किसी ब्रांड का शूट करते हैं या किसी जगह पर जाते हैं या किसी जगह पर अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो वो बजरिया एक एजेंट के थ्रू होती है जिनको बाकायदा तौर पर कमीशन अदा की जाती है। उनके जो तमाम तर उनकी रकूम होती है वो मुख्तलिफ रकूम है, उसके बाद उनकी कमीशन होती है, वो एक अलग सेपरेट चीज है। अगर ये कंपनी में से याजो इंटरनेशनल में से, चूंकि तलहा रहमानी का हमने मौकफ दिया है जिनके बारे में ये तमाम तर इल्जामात है कि उनके साथ मिलकर जो है तमाम तर ये कारोबार करते हैं और एजेंट बनाते हैं, ये गलत खबर है और ये गलत चीजों पर मबनी एक एजेंडा बनाया जा रहा है। जो हमें जराए बता रहे हैं वो ये है कि तमाम तर चीजें जो है वो इनके अगेंस्ट इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, कौमी टीम पर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो इंजमामुल हक पर भी प्रेशर डेवलप किया है, क्योंकि इंजमाम जो है वो पहले भी मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह चुके हैं कि अगर जो है वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इस्तीफा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सोने की चिड़िया है, उसमें इस्तीफा ऐसे नहीं दिया जाता। उसमें से कोई भी ओहदेदार या कोई भी चीफ सिलेक्टर या कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदेदार इस तरह इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अच्छी चीज है, अच्छा अदारा है और इसमें बाकायदा तौर पर तमाम तर पर्क्स भी मिलते हैं। लेकिन इंजमामुल हक है वो चूंकि एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई किसी किस्म की आंच नहीं आने देते, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे पेश होंगे। उनका ये भी समा के प्लेटफॉर्म से उन्होंने तमाम तर नाजरीन को आगाह किया है कि जब ये तमाम तर रिपोर्ट्स मुरतब हो जाएंगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लीन चिट मिलेगी तो फिर भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हाजिर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्व करने को तैयार है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें जेब नहीं देती कि पाकिस्तान का एक सितारा, पाकिस्तान का एक लेजेंड हो और उसके खिलाफ आप इस तरह की कमीशन और आप इंक्वायरियां शुरू कर दें जिसमें कोई सदाकत भी ना हो। जो इंजमामुल हक ने अपना मौकफ पेश किया है उसमें यह था कि तमाम तर जो चीजें हैं वो उनके साइड पे हैं और उनसे साया कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और साया कॉर्पोरेशन जिनके ऊपर इल्जामात है उनका मौकफ भी हमने अपने तमाम नाजरीन को सुनाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोविड के दिनों में ये बनाई गई थी। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कादिर ख्वाजा, ज़रा इसको तफसील से ज़रा हमें समझने के लिए बताइएगा कि अगर इंजमामुल हक साहब का साया कॉरपोरेशन वाले जो तलहा रहमानी हैं उनकी बात को अगर हम दुरुस्त भी मान लें कि भाई 2020 में उन्होंने कहा कि जी हमने एक कंपनी फॉर्म की थी और उसमें इंजमामुल हक साहब हमारे साथ थे, तो अगर आज 2023 में इंजमामुल हक साहब चीफ़ सेलेक्टर बन जाते हैं तो क्या चीफ़ सेलेक्टर की हैसियत से क्या इंजमाम साहब से गलती हुई कि उनको यहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए था, देन फिर चीफ़ सेलेक्टर का ओहदा कबूल करना चाहिए था, या फिर चीफ़ सेलेक्टर के ओहदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिन इदारों के साथ मुंसलिक हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं और चीफ़ सेलेक्टर भी एट द सेम टाइम आप रह सकते हैं? देखिए, ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की जो तमाम तर शराइत थी, जो शिकें थी, उसमें ये मेंशन होती हैं चीजें। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपकी अप्लाई होती हैं और उसमें आपको पूरी चीजें देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, फिर आप दस्तखत करते हैं। इंजमामुल हक ने तमाम तर चीजें देखकर ही दस्तखत किया गया होगा या उनके एजेंट या मैनेजर ने तमाम तर चीजें देखी होंगी, शराइत देखी होंगी तो फिर ही दस्तखत किया होगा। उस शराइत में ये वाज़ेह होगा, अगर वाज़ेह होगा कि उसमें आप किसी और अदारे के साथ मुंसलिक नहीं हो सकते तो फिर ब्रीच जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अलबत्ता इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कसूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एचआर डिपार्टमेंट जिसने हायरिंग करनी है या चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ ने उनको मदऊ किया था चीफ सेलेक्टर के लिए, उनको चाहिए था कि तमाम तर तफसीलात पहले अपने पास रखते, उनसे उनका पूछते कि आपकी एफिलिएशन तो नहीं है किसी के पास, और मुझे लगता है कि पूछा गया होगा। अभी तक जो है वो तमाम तर चीजें जो क्लियर हैं वो ये है कि 2020 में जो देखे कंपनी बनाई गई थी उसमें इंजमामुल हक पार्टनर तो डिक्लेयर्ड है,
लेकिन उसके बाद से उन्होंने ये कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उस कंपनी का जो है वो कोविड में तश्कील दी गई थी, लेकिन उसमें उसके बाद कोई भी हलचल नहीं हुई। उस कंपनी के साथ उनका कोई भी बिजनेस उसमें नहीं हो सका। अलबत्ता ये चीज जरूर देखी जा सकती है, जिस तरह तला भी बताते हैं और इसके साथ इंजमामुल हक ने भी बताया। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब ये मौकफ आना चाहिए कि उन्होंने जब उनकी हायरिंग की थी तो उससे पहले उनसे पूछा था कि इंजमामुल हक जो है वो साया कॉर्पोरेशन या याजो इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप में मुलव्वस है या नहीं मुलव्वस। अब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो तश्कील दी गई है उसमें 5 रुकनी जो कमेटी के अरकान हैं वो तमाम तर चीजें ये देखें, और इंजमामुल हक भी ये चीजें लाजमी बताएंगे कि इसमें उनकी कोई भी जो है वो उसकी शमूलियत नहीं है या उनके साथ कोई भी एफिलिएशन नहीं है, तो इसीलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए और पहले ही मुंसलिक रहे हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको चीफ सेलेक्टर रखता है और उनसे पूछगिछ किए बगैर अगर रखता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें अगर उन्होंने 25 लाख या 32 लाख तनख्वाह रखी है और 1.5 करोड़ रुपया अगर इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद निकालता तो उनको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ना था इंजमामुल हक को। और उसके बाद जो है वो इंजमामुल हक जो है वो अपने तमाम तर उनके वाजबात क्लियर होते तो फिर उसके बाद वो अपने घर को रवाना हो सकते थे। लेकिन अभी इंजमाम ने खुद चुके रिजाइन किया है, तो इसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया होगा सारी चीजें कि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पेबल नहीं होगा और उनको चीजें अदा नहीं कर सकेगा, बकाया रकम अदा नहीं कर सकेगा। अब जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के अंदर वाजे हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, 6 दिन के अंदर चीजें वाजे हो जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है।